गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, पहले वो फर्स्ट पार्ट देखें एंड देन सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नाउ। आज का हमारा टॉपिक है प्रिजर्विंग द फूड। All food will eventually be spoiled if not preserved. Food can be preserved from going bad by avoiding conditions under which microorganisms like bacteria, fungi grow. अगर हम अपने खाने को बचाएंगे नहीं तो बेसिकली जो भी सारा फूड है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जैसे कभी आप कोई चीज़ किचन में रख के भूल जाते हो या फ्रिज से बाहर रख देते हो तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसका टेस्ट और उसकी स्मेल जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो हो जाते हैं, जिस करके हमारा फूड क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो प्रिजर्व का मतलब क्या है कि हमें फूड को बचाना है। कैसे? हमें वो कंडीशंस अप्लाई करनी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो ना हो पाए। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं? सबसे पहले फूड कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल बाय रिमूविंग एयर, वाटर और वार्मथ। हमें क्या करना पड़ता है? उसमें से एक तो पानी को रिमूव कर देना है, एक हवा को और एक रूम टेम्परेचर को। पेट्स लाइक इंसेक्ट एंड रैट आल्सो रिजल्ट फूड स्पॉयलेज। पेस्ट और इंसेक्ट, ठीक है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं या चूहे होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारा जो फूड है ख़राब कर देते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी दैट फूड शुड बी प्रिजर्व्ड एंड स्टोर प्रॉपरली। तो ये ज़रूरी है कि हम भोजन को अच्छे से किसी जगह पे रखें और प्रिजर्व करके रखें। सम ऑफ द मेथड यूज इन द प्रिवेंशन आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ मेथड्स ही हैं। फर्स्ट, फ्रीजिंग। वेरी लो टेम्परेचर स्लो द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। कि अगर हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा उससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ रुक जाएगी, जिस करके हमारा फूड क्या है, ख़राब नहीं होगा। इसीलिए हम खाना जो बच जाता है उसको फटाफट फ्रिज में स्टोर कर देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो और काफ़ी देर तक हम उसे यूज़ कर सकें। In towns and cities, there are cold storage where vegetable and fruits can be remain fresh for a long time. जो वेजिटेबल्स वगैरह होती है उनको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है ताकि वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश रह सके और हम उसे काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल कर सकें। ये तो फर्स्ट मेथड हो गई जिसमें हमने क्या करा, टेम्परेचर को कम कर दिया, जिस करके माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और हमारा फूड ख़राब नहीं होगा। इस मेथड से हमने टेम्परेचर को कम किया है। अब सेकंड मेथड से हम क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी को रिमूव करना, वाटर को रिमूव करना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इन मॉइस्चर कंडीशन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मॉइस्चर कंडीशन में क्या होते हैं, डबल होते रहते हैं, मतलब वो फास्टर ग्रोथ करते हैं। सो if the water is removed from the food by drying in its sun, the food can be preserved for a long period. अगर हम फूड में से सारा पानी रिमूव कर दें, उसको धूप में सुखाकर, तो वो फूड काफ़ी देर तक हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा घर में हम पापड़ वगैरह, दाल या फिर चिप्स वगैरह धूप में सुखाते होते हैं ताकि उनमें से सारा पानी जो है वो सूख जाए, वो रिमूव हो जाए और हमारी ये चीज़ें काफ़ी देर तक काम में आए। इन चीज़ों को हम कई सालों तक चला सकते हैं और इन सुखाई हुई चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर में रखना है। अगर आप एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखोगे तो मॉइस्चर फिर से उनमें आ जाएगा और जो आपका फूड है वो ख़राब हो जाएगा, वो प्रॉपर वे में प्रिजर्व नहीं रह पाएगा। थर्ड मेथड है एडिंग प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव क्या है, जो चीज़ को ख़राब होने से बचाए। अगर हम किसी में प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, मतलब सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं ताकि वो काफ़ी देर तक ख़राब ना हो।
Salt is a good preservative. It stops the growth of harmful microorganisms. Foodstuffs such as fish, meat and vegetable are mixed with salt and preserved for a long time. Salt को एक प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है ताकि इससे क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। और मीट, फिश वगैरह को सॉल्ट लगा के ही प्रिजर्व किया जाता है। वैसे ही शुगर को भी क्या एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। अगर हम फ्रूट्स को बॉईल कर ले शुगर के साथ और क्या बना ले, जैम बना ले, तो हम उसको काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो शुगर सिरप होती है वो वाटर को क्या करती है, रिमूव कर देती है और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्रूट्स को बचाती है। वैसे ही फूड्स को या फ्रूट को सेव करने का मेथड है पिकलिंग। पिकलिंग मतलब अचार। हम क्या करते हैं, जो कच्चे आम होते हैं उनका अचार बना के रख लेते हैं जो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रहता है और हम उसको खाने में यूज़ करते हैं। फोर्थ है हमारा कैनिंग। कैनिंग इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब क्या है कि आजकल जो मार्केट से कोई भी पैकिंग में खरीदते हैं फ्रूट या वेजिटेबल, वो किस में आती है, कैन में आती है। आपकी जो जूस है, फ्रूटीज़ हैं, वो भी क्या आती हैं, कैन में आती हैं। तो अब उन्हें हम उनको कैन में रख के प्रिजर्व करते हैं। तो कैन में पैक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रूट या वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, मर जाएं। आफ्टर एडिंग द प्रिजर्वेटिव द फूड आइटम इज पुट इनटू स्टेलाइज कंटेनर। फिर उस बॉइल्ड फ्रूट को हम क्या करते हैं, एक जर्म फ्री कंटेनर या टेन में पैक कर देते हैं। और वो जो जो कैन है वो क्या होना चाहिए, एयर टाइट एंड सील्ड होना चाहिए ताकि उसमें एयर एंटर ना करे। अगर एयर एंटर करेगी तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इंक्रीज होगी और वो फूड क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए फूड को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। इससे हम ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क। सिक्स्थ है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग इज़ डन बाय wrapping the food item in a package with no air। फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूम का मीन यही होता है कि बिल्कुल भी उसमें एयर ना हो, बिल्कुल भी एयर ना हो। अगर एयर नहीं होगी तो मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ही क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल चीज़। चीज़ क्या आपको वैक्यूम पैकिंग में मिलता है। aseptic packing, in this method food item is sterilized मतलब क्या था, germ free, ठीक है, germ free and then packed in a sterilized foil lined container। सबसे पहले फूड को क्या किया जाता है, germ free करके उसको एक germ free foil line का एक कंटेनर होता है उसमें रखा जाता है। आप इस पैकेजिंग को रेफ्रिजरेशन में अगर नहीं भी रखोगे तो वो ख़राब नहीं होगी, बट अगर आप इसको एक बारी ओपन कर लोगे तो आपको ये कंज्यूम करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ओपन होने के बाद इस पैकिंग क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी क्योंकि इसमें एयर फिल होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी पैकिंग के ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन करी होती है कि आप उसको कब तक यूज़ कर सकते हो। तो ये आपने इस चैप्टर में फूड को प्रिजर्व करने के बारे में पढ़ा। अगर जिन्होंने प्लीज़ फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो, पहले फर्स्ट वीडियो देखें। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड देन शेयर इट। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।